अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और जिसका इंतज़ार था, हमने कम्युनिकेशन के बारे में देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी हैं, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। पर असल बात तो यह है कि कम्युनिकेशन सीखनी कैसे है। कम्युनिकेशन अगर आपके पास बेसिक स्किल्स हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। जितनी टाइप्स हमने पढ़ी, हर टाइप को हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। पहले ज़रा याद कर लेते हैं कि हमने क्या टाइप्स देखी थी कम्युनिकेशन की। ये हमारे पास कम्युनिकेशन की 5 टाइप्स हमने देखी। बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हमने लिया। अब हम बात करते हैं कि इन टाइप्स को वन बाय वन चलते हैं, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की टाइप्स तो सारी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक दूसरे से बात करते हो, फैमिली से डिस्कस करते हैं, कोई न्यूज़ डिस्कस करते हैं, आइडिया डिस्कस करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके वर्बल के अंदर। इम्प्रूव कैसे करना है वर्बल कम्युनिकेशन में? लैंग्वेज, जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करने जा रहे हैं तो इंग्लिश का रोल तो है उसमें। इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ रुकूंगा, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, इंग्लिश का रोल है उसके अंदर। एक तो ये मिसकंसेप्शन है जो मुझे भी आई थी जब मैं आप लोगों की जगह पे बैठा था, जब मैं इस गांव से एक गांव में था और मुझे लगता था कि व्हेन इट्स कम टू कम्युनिकेशन और गोरे से बात करना है, बस अंग्रेज़ी ही सब कुछ है। आपकी अंग्रेज़ी परफेक्ट होनी चाहिए और अगर आपको ठीक अंग्रेज़ी बोलनी आती है ना, तो आप बड़े से बड़ा क्लाइंट विन कर सकते हैं। आप $50 से 2 मिलियन तक का सफ़र कर सकते हैं। आई वॉज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। गोरे को पता होता है, जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, उसको पता होता है कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इट्स ओके अगर उसके अंदर थोड़ी ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं। इट्स ओके अगर हमें फ्लुएंटली नहीं बोला जा रहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने शहर में रहते हुए फॉर एग्जांपल किसी पठान से बात करते हैं, वो पश्तो का एक्सपर्ट है, आप उर्दू के एक्सपर्ट हैं। वो आपसे उर्दू में बात करने की कोशिश करेगा, अगर वो थोड़ी मिस्टेक करेगा तो आपको फील नहीं होता, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, आप फ़ौरन समझ जाते हैं। आपको ग्रामर की चीज़ें बॉदर ही नहीं करती। सिमिलरली आप अगर पश्तो में बोलने की ट्राई करेंगे तो वो फ़ौरन समझ जाएगा, क्योंकि वो पश्तो में एक्सपर्ट है। तो समझना आपकी बात क्लाइंट ने है, और क्लाइंट की फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो कोई मसला नहीं है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि दुनिया में काफ़ी स्टूडेंट है मेरे पास, जो मैंने अपनी कंपनी में भी डिस्कस करता हूँ। जब लोग फिर इस तरफ बढ़ते हैं तो अपना सारा टाइम अंग्रेजी पे लगा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, लिसनिंग कम्युनिकेशन, सब वहीं कमी रह जाती है। और आप अपनी ज़िंदगी का पीक टाइम जो है वो अंग्रेज़ी के पीछे भागते हुए छोड़ देते हैं। सीखें, ज़रूर सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम उसे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोगों के लिए तो और भी आसान हो गया है, कर्टसी इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, मैनी अदर मीडियम्स। तो दीज आर फ्यू ऑफ द मेथड्स जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिनमें रिकॉर्डिंग है, लिटरेचर रिव्यू है, ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ भी आप इसके अंदर, देयर आर मैनी लॉन्ग लिस्ट, जो आप किसी भी तरीके से कुछ भी आप फॉलो करके अपनी मर्ज़ी का कंटेंट पिक करके अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो सबसे आसान तरीका है, जो मैं आपको देखूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा, कि आप अपना मोबाइल फ़ोन लें, उसमें किसी टॉपिक पे बात करें। जो 2 अंग्रेज़ी के लफ्ज़ आपने सीखे, कोई न्यूज़ पढ़ के, कोई वीडियो देख के, ये सेशन से, इस सेशन को सुनकर वो रिपीट करें। जुमले में वो तो बचपन में देखते कि जुमला बनाएं, एक वर्ड्स देते थे, हम उससे पूरा जुमला बनाते थे। ट्राई टू कंप्लीट अ सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड। उसकी रिकॉर्डिंग करें, वो देखें, अपनी रिकॉर्डिंग, फेस एक्सप्रेशंस देखें, डिलीवरी देखें, देखें कि आपका एक्सेंट क्या है, किस तरह से आप बोल रहे हो। आपको बुरा लगता है, डिलीट करके फिर कोशिश करें। कीप डूइंग दैट। आगे बढ़ें। जब आपको लगता है कि ये वाली वीडियो बड़ी अच्छी रिकॉर्ड हो गई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका फीडबैक लें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें।
शर्माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं। पूछे उनसे मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक बोला है, तो ये अंग्रेज़ी मेरी ठीक थी, तो अपनी करेक्शन करें, सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटन हो, विजुअल हो या लिसनिंग हो। लिसनिंग इज समथिंग एल्स जब हम व्हेन इट्स कम टू वोकैबुलरी डेवलपमेंट। लेकिन जो पहली 3 टाइप्स हैं हमारी, उन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वोकैबुलरी डेवलप करना। अल्फाजों का ज़ख़ीरा अपने माइंड के अंदर लेके आना। अल्फाजों का ज़ख़ीरा जितना बड़ा होगा, जितना सॉलिड होगा, आपकी कम्युनिकेशन उतनी बेहतर होगी। वर्बल भी, रिटन भी उतनी बेहतर होती जाती है। अल्फाजों का ज़ख़ीरा आपने बनाना है। जब आप किसी वीडियो को देखते हैं, चंद अल्फाज आपको अच्छे लगते हैं, आप उन्हें पिक करते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हैं उसकी, वो आपकी माइंड का हिस्सा बन जाते हैं, वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा होना चाहिए, आज आप डिक्शनरी उठाएं और 2000 अल्फाज पढ़ छोड़ें। 2000 में से 2000 आपके माइंड में नहीं बैठने वाले। वो अल्फाज आपके माइंड में बैठेंगे, वो अल्फाज आपकी ज़ुबान पे आएंगे, लिखते हुए आपके माइंड में आएंगे, जिनको आपने प्रैक्टिकली दोस्तों के साथ इस्तेमाल किया, बोला, वीडियोस रिकॉर्ड की, दोस्तों के साथ, मेंटर्स के साथ रिपीट करते रहे, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनते चले जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि आप फेस एक्सप्रेशन, मैंने अभी आपको फेस एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, आपके सामने एक क्लाइंट वीडियो कॉल पे बैठा है, वो आपसे बात कर रहा है, पर आप ना बिल्कुल गुस्से वाला फेस बना के उसको घूर के देख रहे हैं, या आप सोची जा रहे हैं कुछ, या आप डिफरेंट जेस्चर दे रहे हैं, तो ये मैटर ही नहीं करेगा आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है। रिजल्ट बहुत क्लियर है। क्लाइंट कहेगा इसको कुछ नहीं पता, इज़ टोटली कंफ्यूज, क्योंकि आपकी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो भी मैटर करती है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आगे जाएंगे, अब हम देखेंगे कि नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात करते हैं पर्टिकुलरली, कि उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपके साथ कोई क्लाइंट बात कर रहा है। देखें, हमें इस्लाम से लेके साइंस तक हर चीज़ बताती है कि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर कोई मेहमान आता है, आपके सामने क्लाइंट आता है, स्माइल दे। कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं बोला आपने, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर, स्माइल, वो इतना रोल प्ले करता है कि बंदा कंफर्ट जोन में आ जाता है, और आप बंदे को अच्छे लगते हो तो वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर पाता है, वो आपकी बात सुन पाता है। आई कांटेक्ट करें। कोई आपसे बात कर रहा है, आप इधर मुंह करके बात कर रहे हैं, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप उसको लिफ्ट, इसे कहते हैं यार ये बड़ा अजीब बंदा मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। चाहे आपका दिल कितना ही साफ है, चाहे आप कितने मर्जी टैलेंटेड हैं, क्लाइंट आपसे बात कर रहे हैं और आप फोन देख रहे हैं, डजंट मैटर आप कितने स्किल्ड हैं, एक छोटी छोटी बात पे आप अपना बड़ा बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो अगेन प्रैक्टिस करें, आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करें, हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करें कि आपके हैंड मूवमेंट जब आप बात कर रहे हैं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स करना, उनको देखना, फीडबैक लेना। जब आप किसी मेंटोर की स्पीच देख रहे हैं, देखें कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो आई कांटेक्ट कैसे कर रहा है, उससे सीखें। वीडियो से लेके, वेबिनार से लेके, बहुत सी चीज़ें, मटेरियल भरा पड़ा। अब हम देखेंगे आगे रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गई है, बहुत से टूल आ गए हैं मार्केट के अंदर। ग्रामरली एक टूल है, आप लिखें, को बड़े बड़े ईमेल्स लिखें, अपने कॉन्सेप्ट लिखें, आप किसी दिन बैठ के लिखें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, एक लंबा टाइप करो, आप लिखो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो। जब अपने ऊपर एक आर्टिकल आप लिखने की कोशिश करेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ फंस रहे हो। जो अल्फाज माइंड में आता है लिखते चले जाएं, ग्रामरली आपको बहुत हेल्प करेगा। आप बार बार जब अपनी मिस्टेक ग्रामरली से जाके फिक्स करेंगे तो आपके माइंड में स्टोर होती जाएगी, आप इंप्रूव करते जाएंगे। और आपको ये भी पता होगा, जब आप अपने ही ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके माइंड के अंदर अल्फाज के ज़ख़ीरे का स्टेटस है क्या, कम है या ज़्यादा है। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। ईमेल लिखें, दोस्तों को मैसेज लिखना है ना, अंग्रेजी में लिखें। ये ना सोचें कि यार कोई कहेगा हो मेरे अंग्रेजी ठीक नहीं, किसी ने मेरी ग्रामर की मिस्टेक निकाल देनी, कोई बात नहीं, कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। करें अंग्रेजी में बात, लिखें, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे।
ईमेल्स लिखें, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग्स लिखें, कोशिश करें, ना करें किसी के साथ शेयर, पर अपने आप के लिए तो लिखें, सेल्फ एनालिसिस तो करें, कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। जब आप माइंड की एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन कि अल्लाह ने इंसान को दी है कि जब दिमाग किसी पॉइंट पे फंसता है ना, वो ऑटोमेटिकली जोर लगाना शुरू कर देता है, वो ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देता है, फिगर आउट करना शुरू कर देता है। जब आप अपने ऊपर आर्टिकल लिख रहे होंगे और आप फंसेंगे, आपको अल्फाज नहीं मिल रहे होंगे, तो ब्रेन आपका काम करना शुरू कर देगा उस डायरेक्शन में, और वो विकेबलरी जब आपको वो अल्फाज रियल लाइफ में नजर आएंगे, ऑटोमेटिकली माइंड पिक करेगा और स्टोर कर देगा। एंड अगेन कमिंग बैक टू विजुअल कम्युनिकेशन है अपनी बात को ग्राफिक से समझाना। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती है। आप क्लाइंट को बताने जा रहे हैं कि आप उसके लिए प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करेंगे, आप बनाते हैं डायग्राम बना के उसको दिखा दी, बहुत वैल्यूएबल होती है। कोई ग्राफ उठा लिया, आपने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल दिखाना है, वो स्केड्यूल आप संडे मंडे ट्यूसडे डेट्स लिखने के बजाय कोई ग्राफ बना के दिखा दिया। गूगल करेंगे तो बहुत से ग्राफ्स आप वहाँ देख सकते हैं, बहुत सी विजुअल चीज़ें देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनना, लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस ये है, 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखें, गौर करें कि वीडियो के दौरान आपका ध्यान कितनी दफ़ा भटका है, फोकस आपका कितनी दफ़ा डाइवर्ट हुआ है। अगर एक 10 मिनट की वीडियो में आपका ध्यान 3 दफ़ा इधर उधर जाता है, तो उसको दोबारा देखें और कोशिश करें कि अब 2 दफ़ा जाना चाहिए। फिर उसको दोबारा देखें, कोशिश करें कि आपका ध्यान अब एक दफ़ा भी ना हटे। फोकस करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ ये लिसनिंग वाला जो चीज़ है ये स्ट्रांग हो गई, मैं वादा करता हूं और गारंटी देता हूं बाकी चारों चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और लिसनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वही जो हमने स्टार्ट में देखा। आप वीडियोस देखें, आप लेक्चर्स सुनें, आप ट्यूटोरियल देखें, आप वेबिनार्स देखें, आप पॉडकास्ट सुनें, आप न्यूज़ चैनल्स को देखें, उनको फॉलो करें, आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनें, जो भी आपको पसंद है, इंग्लिश का कंटेंट हो, जो भी आपको पसंद है आप उसको सुनते जाएं। लेकिन सुनने में 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक वोकैबुलरी डेवलप कर रहे हैं आप, ठीक है, एक अंदाज़े बयां भी होता है, मैटर करता है, हर बंदे का एक अंदाज़े बयां होता है। आप अपने मेंटर को देखें, आपको अच्छा लगता है, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा कि किस चीज़ को कब बोलना है, कितना बोलना है, कब रुकना है, किस स्पीड में बोलना है। कंज्यूम करें कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट अपने अंदर लेके आए, तो आपके लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। एंड लिसनिंग स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक डायलेमा है, मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में कि ये तो तय है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स कम्युनिकेशन है। तो जैसे मैंने आपको कहा लास्ट सेशन में कि मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन इज एन ईजी टू अप्रोच स्किल एंड ईजी टू एंड वेरी चीप टू लर्न। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप पायलट बनना चाहते हैं, आप घर छोड़ेंगे, गांव छोड़ेंगे, पैसा लगाएंगे, ख़ास फैसिलिटी में जाएंगे, उस फैसिलिटी के अंदर बैठ के उन इंस्ट्रक्टर से सीख सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सेम सिचुएशन है। आप कोई और काम, मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो वही बात है, जहाँ गाड़ी या कोई भी चीज़ होगी उस वर्कशॉप में जाएंगे तो ठीक करेंगे, सीखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन स्किल है, वो आप घर पे ही बैठ के सीख सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने परफेक्ट नहीं करना स्टार्ट में इसको। कोर्स की ज़रूरत नहीं है। कोर्स से ज़्यादा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है कमिटमेंट, डेडिकेशन, हिम्मत दिखाना और पुख्ता इरादे के साथ उस चीज़ को जाके सीखना। ये मैटर करता है। घर से ही सीख सकते हैं, क्योंकि जितनी हमने अभी मटेरियल की बात की, ये सारा मटेरियल ये आपको घर बैठे एक्सेसिबल है, मसला ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी कोर्स पे, क्योंकि आप ही अपने इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं कम्युनिकेशन जब आप सीख रहे हो। तो कितनी मज़े की बात है। घर नहीं छोड़ना, शहर नहीं छोड़ना, पैसे नहीं लगाने, इंस्ट्रक्टर को फीस नहीं देनी। क्या करना है? फोकस करना है, समझना है और इस बात पे यकीन करना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही ये कर सकता हूँ। क्योंकि कम्युनिकेशन में मैं लास्ट एग्जांपल पे सेशन क्लोज करूंगा। इमेजिन आप अपने लिसनिंग स्किल इंप्रूव कर रहे हैं, आप कैसे किसी की हेल्प ले सकते हैं? आई मीन मैं एक मेंटोर से कहता हूँ, यार देखना, मैं आपका बात सुनने जा रहा हूँ, तो मुझे ज़रा बताना मेरा ध्यान कितनी दफ़ा इधर उधर गया, मेरा आई कांटेक्ट भी आपकी तरफ है, मैं खामोश बैठा सुन भी रहा हूँ। अब वो मेरा माइंड तो रीड नहीं कर सकता, वो तो मुझे ये बता ही नहीं सकता कि मेरा माइंड कितनी दफ़ा डाइवर्ट हुआ है। कौन बता सकता है? मैं खुद, आप खुद। तो इसलिए मैंने ये बोला, ये आप कर सकते हो और ये आप
ही कर सकते हो। लेट्स डू इट। थैंक यू।